हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमने ग्रेविटेशन चैप्टर शुरू कर दिया था। आज उसी में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि क्या करना है भाई। हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। देखिए कि आप हम कोई भी चीज जो होती है हमारी, जब भी मान लीजिए कोई भी चीज है, मैं उसको ऊपर की तरफ उछालूं तो वो हमेशा नीचे की तरफ ही क्यों आती है। ठीक है, जैसे आप देख रहे होगे ये एक ट्री है, तो आप देख रहे होगे जो फ्रूट्स है हमारे नीचे की तरफ ही गिरते हैं। फ्रूट्स हो गया, लीव्स हो गई, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रही। ठीक है, तो आज हम इन चीज का रीजन आज क्लास में समझेंगे कि ऐसा क्यों है, उसकी वजह से आपको लाइफ में क्या क्या फायदे हो रहे हैं और नुकसान वो आप पर है। आपको सोचना पड़ेगा कि उस चीज की वजह से क्या क्या नुकसान है। ठीक है, तो आज हम आपने पढ़ा होगा कि न्यूटन जी एक पेड़ के नीचे ऐसे ही बैठे हुए थे। ठीक है, और उनके ऊपर आकर एक एप्पल गिरा। ठीक है, तो बच्चे मजाक करते हैं ना आपस में कि एप्पल नहीं गिरना चाहिए था, हमें एक और साइंस की चीज पढ़नी पड़ गई। क्या गिरना चाहिए था? कोकोनट। ठीक है, नारियल गिरना चाहिए था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि क्या हो रहा है, ये है ही क्या चीजें और ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, तो पहले आप समझिए कि बेटा हमारी जो अर्थ है ना, हमारी अर्थ के पास एक फोर्स है। ठीक है, जो जो क्या करता है, वो किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटी। है समझ में आपको कि ग्रेविटी क्या है? हमारी अर्थ की फोर्स है। ठीक है, जिसकी वजह से वो हर चीज को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जैसे देखा होगा आपने, इसकी वजह से क्या हो रहा है। देखिए, मैं अर्थ पे मूवमेंट कर पा रही हूँ। देखिए, जो हमारा अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ही मून क्या कर रहा है, हमारा सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता है हमारा। ठीक है, अर्थ के पास ग्रेविटी है, इसीलिए आपने पढ़ा होगा। और जितने जो हैं, ठीक है, प्लैनेट है, हम उन पर क्यों नहीं जा पा रहे, हम उन पर बस क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। अब एटमॉस्फेयर किस वजह से होता है हमारी अर्थ पे? क्योंकि हमारे अर्थ के पास ग्रेविटी है। ठीक है, इसीलिए वो क्या करके रखती है, गैसेस को होल्ड करके रखती है। ठीक है, आगे आपको समझ में, जो वाटर है, ठीक है, जो आपने ग्लास में वाटर डाला तो क्या होता है, हमारा वाटर नीचे की तरफ बैठ जाता है। ठीक है, ये भी किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। आपने एस्ट्रोनॉट को देखा होगा उड़ते हुए। ठीक है, देखिए आप एस्ट्रोनॉट को देखिए तो वो हर टाइम क्या करते रहते हैं, उनको देखिए वो हवा में ही है ना, हमारी सारी चीजें वहां पे ऐसे हवा में उड़ती रहती हैं स्पेस स्टेशन जब जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं है हमारी। ठीक है, बाल भी आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट के ऐसे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, आपने एक चम्मच भी ऐसे छोड़ दी तो वो ऐसे ही रिवॉल्व करती रहेगी। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा वहां पे? क्योंकि वहां पे अर्थ की ग्रेविटी नहीं है हमारी। आया समझ में? तो इसकी वजह से आपने देखा होगा जितनी भी चीजें हम ऊपर की तरफ उछालते हैं वो सारी हमारी किस तरफ आती है, अर्थ की तरफ आती है। ठीक है, अब देखा होगा आपने, एक बॉल को आप थ्रो करो ऊपर की तरफ एयर में, वो किस तरफ आएगी, नीचे की तरफ। ठीक है, ऐसे जो आपने लीव्स को, फ्रूट्स को ट्री से गिरते हुए देखा होगा। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हो रही है हमारी, किस वजह से हो रही है? हमारी हो रही है ग्रेविटी की वजह से। हमारी अर्थ के पास समझ लिए एक फोर्स है, स्पेशल फोर्स, कि वो हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, आप सब लोगों की भी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट करें। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि हम कैसे निकालेंगे ग्रेविटी को। जो हमने लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और जो ग्रेविटी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। अब देखिए कैसे हमारा डेरिवेशन ड्राइव होएगी। मान लीजिए कोई फोर्स है। ठीक है, मेरे पास फोर्स है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू में ए होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है ना हमारा फोर्स का फॉर्मूला। तो जब भी हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन हमारी किसकी वजह से हो, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, तो हम उसको क्या लिखेंगे? जी। तो यहाँ पे एम इंटू जी हो गया हमारा। ठीक है, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम, एम इंटू में आर स्क्वायर, की दो ऑब्जेक्ट का मास इंटू में आर स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों फोर्सेस को हम क्या कर सकते हैं? इक्वल, इक्वल रख दिया अब हमने।
आपको पता है ना, ए इक्वल टू बी और ए इक्वल टू सी है, तो बी इक्वल टू सी हो जाता है हमारा इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे एम जी इक्वल टू आ गया कैपिटल जी एम, एम अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, एम से एम कैंसिल, जी की वैल्यू क्या बची हमारी, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, जब यहाँ पे हम अर्थ का मास रखेंगे, अर्थ का मास कितना होता है ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए बेटा, 6 × 10⁴ kg। ठीक है, अर्थ की रेडियस कितनी होती है, 6.4 × 10⁶ मीटर, और कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। जब हम इसमें सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारी जी की वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आया आपको समझ में, ऐसे ही किया बेटा हमने, देखो फोर्स को रखा, F इज इक्वल टू एम में होता है, जब अर्थ की ग्रेविटी की बात करेंगे तो M कन्वर्ट हो जाएगा हमारा G में, दोनों फोर्सेस को इक्वल रख दिया है, यहाँ पे G की वैल्यू आ गई GM अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए सेम वही बात है हमारा कि एम एफ क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इन दोनों को हमने इक्वल रखा तो ये हमारा एम से एम कैंसिल हो गया, कैप स्मॉल जी की वैल्यू आ गई जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। ये जो स्मॉल जी है ना बेटा, इसको बोलते हैं ग्रेविटी। ठीक है, और जो कैपिटल जी होता है इसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इन दोनों में डिफरेंस होता है, इन दोनों में आप कंफ्यूज ना हो। देखिए यहाँ पे मैंने इन दोनों को समराइज किया हुआ है क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये आता है हमारा। ठीक है, कि डिफरेंस क्या है ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बीच में। ग्रेविटेशन तो क्या है बेटा, मेरी एक फोर्स है। ठीक है, जो दो दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में लग रही है हमारी, मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है हमारे, मान लीजिए एक पेंसिल और एक पेन है, इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रही है वो होती है हमारी ग्रेविटेशन। ठीक है, लेकिन जब हमारी अर्थ फोर्स लगा रही है किसी ऑब्जेक्ट पर तो उसको बोलते हैं हम ग्रेविटी। आया आपको समझ में। ठीक है, अब देखिए इसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेविटी को, इसको कैपिटल जी से। ठीक है, अब हमारी जो ये वैल्यू है कैपिटल जी की, ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ठीक है, और इसकी क्या होती है हमारी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो हमारी स्मॉल जी की वैल्यू है हमारी, वो प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है, अभी हम देखेंगे कैसे चेंज होएगी। ठीक है, लेकिन जो हमारी कैपिटल जी है वो, उसको बोलते भी हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब बेटा कि हमेशा वो में हमारी क्या होएगी, सेम होएगी, वो वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, तो ये सब आपने पढ़ा। अब हमने पढ़ा कि अब हमने ग्रेविटी तो पढ़ लिया, पर ग्रेविटी, मैम अभी आपने बोला कि ग्रेविटी हमारी चेंज होती रहती है। ठीक है, उससे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अभी हमने पढ़ा मैम कि अर्थ जो है ना हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो वो इक्वल अट्रैक्ट करती है या अलग अलग अट्रैक्ट करती है। मान लीजिए मेरे पास एक पेज का, छोटे से पेज का ये टुकड़ा है। ठीक है, और मेरे पास एक क्या है, पेंसिल है। ठीक है, अब इन दोनों चीजों को आप देखना, आप उसको सेम हाइट से गिराना है। मान लीजिए मैं इनको गिरा रही हूँ, ठीक है, सेम टाइम पे सेम हाइट से गिराना है, तो आपको गिरा कर देखना है। ठीक है, आप देखेंगे जो बाहरी चीज होगी हमारी, ठीक है, जैसे इस केस में हमारी कौन सी है, पेंसिल, वो जल्दी गिर जाएगी, जबकि हमारी क्या है, हमारी जो पेज है, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये बच्चा है, क्या क्या, एक बॉल है और एक पंख है हमारा। ठीक है, तो देख रहे हो आप, बॉल जल्दी से नीचे गिर जाएगी और पंख हमारा क्या करेगा, थोड़ा टाइम लगाएगा। ठीक है, लेकिन हमारी फोर्स तो सेम लग रही है, फिर अलग अलग टाइम पे क्यों गिर रहे हैं हमारे। ठीक है, ये इसलिए होता है बेटा क्योंकि हमारे आसपास प्रेजेंट होती है एयर। ठीक है, एयर की वजह से क्या होता है हमारा, जैसे ये एक्सपेरिमेंट करें हम, ठीक है, एक में हमारी एयर प्रेजेंट है, एक में हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया। जब हम वैक्यूम का मतलब क्या है, वहां पे बिल्कुल एयर नहीं है। ठीक है, जब हम किसी चीज को वैक्यूम में गिराएंगे तो दोनों चीजें मेरी सेम टाइम पर आएंगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम फ्री फॉल। क्या बोलते हैं इसको, फ्री फॉल, कि जब एक ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स ना लगे, ठीक है, सिर्फ एक फोर्स लगे, और वो कौन सी फोर्स लगे, ग्रेविटी। ठीक है, उस टाइम हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, हमारा फ्रीली फॉल कर रहा है, फ्रीली फॉल कर रहा है, मतलब उस पर कोई और फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ हमारी अर्थ की ग्रेविटी लगा रही है।
ठीक है। इसी को बोलते हैं हम फ्री फॉल, कि जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे डाउनवर्ड मोशन में मूव कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है, लेकिन उस पर कौन सी फोर्स लग रही है, सिर्फ ग्रेविटी फोर्स लग रही है, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे कि वो हमारा कैसा मोशन है, वो हमारा मोशन है फ्री फॉल, ठीक है। आया आपको समझ में? ये देखिए, आप ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि जब हम एयर के प्रेजेंस में दोनों चीजों को गिराते हैं तो अलग अलग जाती है हमारी, मतलब एयर उस पर कोई प्रेशर लगा रही है, ठीक है, एयर उसकी मूवमेंट को रोक रही है हमारी, ठीक है। लेकिन जब हम एयर के एब्सेंस में सिर्फ ग्रेविटी के उसमें लगा रहे हैं तो दोनों चीजें हमारी सेम टाइम पे हमारी क्या करती हैं, गिरती हैं, ठीक है। अब हमारी बात हुई इसकी फ्री फॉल। एक तो हमारी बात हो गई कि ग्रेविटी वेरी नहीं करती, हमारी दोनों चीजों को सेम टाइम पे अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन ग्रेविटी हमने देखी है अर्थ की सरफेस, अर्थ की सरफेस कैसी होती है आपने देखी होगी, ये होती है हमारी, हमारी कैसी होती है अर्थ की स्फीयर। आपने क्लास 6 में ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि अर्थ की जो शेप होती है वो होती है हमारी जियोइड शेप। मतलब देखिए अर्थ बिल्कुल परफेक्ट वो नहीं है बेटा हमारा, देखिए इसको बोलते हैं हम पोल, ये रहे इक्वेटर, ठीक है। तो इन पर देखेंगे आप, जब सेंटर से हम जाएंगे तो अलग अलग डिस्टेंस कैरी करना पड़ता है हमें, ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस हम कवर करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अर्थ की शेप की वजह से, ठीक है भाई, क्या होगा जब डिस्टेंस ज्यादा होगा हमारा, ठीक है, तो अर्थ की फोर्स भी क्या लगेगी, जब डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो उस चीज पर अर्थ की फोर्स कम लगेगी। लेकिन अगर कहीं हमारा डिस्टेंस कम है, देखिए ऐसे जियोइड शेप है हमारी, जैसे आपने कोई ऑरेंज देखा होगा ना वैसी, मतलब यहाँ से हमारी थोड़ी चपटी होती है और यहाँ से, तो ये वाला डिस्टेंस होता है ना हमारा, ये वाला थोड़ा छोटा होता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारा कम होता है, तो यहाँ पर हमारी अर्थ की फोर्स क्या होती है, हमारी ज्यादा लगती है, देखिए, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे हमारी अर्थ की फोर्स अलग अलग लगती है, क्यों, क्योंकि अर्थ की शेप की वजह से, ठीक है। आया आपको समझ में? ग्रेविटी आ रहा है समझ में? अब ग्रेविटी और फ्रिक्शन में डिफरेंस है बेटा, ठीक है। क्या डिफरेंस है? ग्रेविटी ऑब्जेक्ट पर तब भी लगेगी जब वो हमारे सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है, जैसे हमारे ट्री पर, हमारे पेड़ पर क्या है, फल लगे हुए हैं, अर्थ के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर उन पर फोर्स लग रही है। लेकिन फ्रिक्शन क्या होता है, जब आप चलते हैं, जब आप मूवमेंट करते हैं, ठीक है, जब आप चल रहे हैं तो उसके जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। आया समझ में? तो फ्रिक्शन के लिए आपको दो ऑब्जेक्ट को, ठीक है, क्या आना पड़ेगा, कांटेक्ट में आना पड़ेगा, तभी वो फोर्स लगेगी आपकी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि ग्रेविटी कब ज्यादा होगी, जब आपका डिस्टेंस कम होगा, जब ज्यादा पास है आप, ठीक है। जितना दूर जाते जाएंगे ग्रेविटी हमारी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। अब देखा होगा आपने कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट जो बाहर गए हुए होते हैं वो क्या ऐसे देखा होगा, वो ऐसे तैरते रहते हैं, ठीक है। वो जो भी उनके आसपास ऑब्जेक्ट होएगा तैरते रहेंगे, उनके बाल खड़े रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा होता क्यों है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी बिल्कुल बहुत ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से उनको वेटलेस वेटलेस फील करते हैं वो। अब वेटलेस क्यों, वेट क्या होता है, वेट क्या होता है हमारा, मास क्या होता है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आई होप आपको आज का लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा, ठीक है। ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटी क्या है, वो आपको समझ आया होगा, ठीक है। और आपके एग्जाम अच्छे जा रहे होंगे, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आपको, ठीक है। और मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप प्रैक्टिस 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 करें, ठीक है। हमारे टीचर्स बोलते थे प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के बेटा कुछ नहीं हो सकता। आपको लगता है कि आप 15 मिनट का या 10 मिनट का शोर्ट्स देख के जाएंगे और बहुत अच्छा, वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। अब आप जितनी मेहनत करेंगे, ठीक है, आपका बेस जितना स्ट्रोंग होगा वो आपकी आने वाली लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि शायद ये आपकी आने वाली लाइफ में ये पढ़ाई काम ना है, लेकिन आप जो इतने घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको क्या होता है, आपको मेहनत करनी आ जाती है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें, और अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक जो क्लियर नहीं हो रहा था क्लियर हो गया, या फिर कैसे वीडियो को और अच्छे से इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल, और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। बाय।